ग्रेटफुलनेस यानी कृतज्ञता। बहुत बार आपने किसी न किसी को ये कहते जरूर सुना होगा कि बी ग्रेटफुल टू एवरीवन। पर आप जानते हैं कि ये लाइंस हमारे जीवन को कितना प्रभावित करती हैं। आज हम आपको इसी लाइन को एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। ये कहानी है दो दोस्तों रमेश और नीरज की। वो दोनों गरीब परिवार से संबंध रखते थे और तंगहाली में अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। जहाँ रमेश बहुत सुलझा हुआ और हर चीज के लिए भगवान का शुक्रगुजार करने वाला इंसान था, वहीं दूसरी तरफ नीरज हर समय अपनी किस्मत को कोसता रहता। वो सोचता कि मेरी किस्मत में गरीबी ही क्यों लिखी है, क्यों मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इतनी मेहनत करता हूँ फिर भी मेरे दिन बड़ी तंगहाली में बीत रहे हैं। अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं बड़े बड़े शहरों में घूमता, अच्छे अच्छे होटल्स में खाना खाता, पर मेरी फूटी किस्मत में ये सब कहाँ। ये सब तो सोचने की ही बातें हैं। वहीं दूसरी तरफ रमेश ये सोचता कि जो मेरे पास है मैं उसके लिए भगवान का शुक्रगुजार हूँ। कुछ लोगों के पास तो खाने के लिए खाना भी नहीं होता और यहाँ मुझे एक दिन में इतने पैसे मिल जाते हैं कि मेरे पूरे परिवार का पालन पोषण सही से हो रहा है। क्या हुआ जो मैं बड़े होटल्स में खाना नहीं खिला पाता, फिर भी मैं संतुष्ट हूँ अपने जीवन से। दोनों के विचारों में इतना अंतर होने के बावजूद भी दोनों बड़े अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे के साथ मन की सारी बातें करते। रमेश नीरज को बहुत समझाता कि हमें अपने जीवन और कर्मों के लिए सदैव भगवान का शुक्रिया करना चाहिए और किस्मत को कोसना ठीक बात नहीं है। लेकिन नीरज के विचारों में कोई फर्क नहीं आता। समय का पहिया घूमता रहा पर दोनों के हालात में कुछ सुधार ना हुआ। ऐसी ही हालत में दोनों अपना जीवन काल पूरा कर मृत्यु लोक में पहुंचे। वहां पहुंचने पर धर्मराज ने उनसे कहा कि तुम्हारे कर्मों के हिसाब से तुम्हारा अगला जीवन निर्धारित होगा। इसके लिए मुझे तुम दोनों से कुछ सवाल पूछने हैं। धर्मराज ने सबसे पहले नीरज को अपने पास बुलाया और पूछा कि तुम्हारा जीवन काल कैसा था। इस पर नीरज ने बहुत गुस्सा जताया और बोला कि मेरा जीवन तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जो मेरी इच्छाएं थी एक भी पूरी नहीं हुई। ये कैसा जीवन दिया था आपने। ये सुन के धर्मराज को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने आगे पूछा, तो अगला जन्म कैसा चाहते हो। इस पर नीरज बोला, प्रभु मैं चाहता हूं कि अगले जन्म में बड़े लोग मेरे आगे सर झुकाएं और बदले में मुझे धन मिले। धर्मराज ने बोला, ठीक है ऐसा ही होगा। नीरज बहुत खुश हुआ और अपने अगले जन्म का इंतजार करने लगा। अब बारी थी रमेश की। धर्मराज ने रमेश को अपने पास बुलाया और वही सवाल पूछा कि बताओ रमेश, तुम्हारा जीवन काल कैसा था। इस पर रमेश ने धर्मराज के आगे हाथ जोड़ लिए और बड़ी विनम्रता से कहा, प्रभु मुझे जीवन देने के लिए आपका बहुत आभार। मैं अपने पिछले जन्म से बहुत संतुष्ट हूँ। मुझे साथ देने वाली पत्नी और समझदार बच्चे मिले। सबने मेरा बहुत साथ दिया। मुझे कभी किसी चीज की कमी का एहसास नहीं हुआ। ये सुन के धर्मराज को बहुत आश्चर्य हुआ और उन्होंने सोचा कि दोनों दोस्तों की सोच में कितना फर्क है। दोनों का जीवन काल एक जैसा ही बीता है, फिर भी इसने एक बार भी शिकायत नहीं की, उल्टा मेरा शुक्रिया अदा कर रहा है। उन्होंने आगे पूछा, तो अगला जीवन कैसा चाहते हो। इस पर रमेश ने कहा कि मुझे मेरे जीवन में एक बात का दुख जरूर रहा। जब भी मैं कभी बाजार जाता और कोई गरीब मुझे मिलता था तो उसे देने के लिए मेरे पास कभी भी पैसे नहीं होते थे। अगले जन्म में मेरे पास कम से कम इतने पैसे तो हों कि मैं किसी जरूरतमंद की मदद कर सकूं।
ये सुन के धर्मराज को एक विचार आया और उन्होंने ये कह के बात खत्म की, ठीक है, ऐसा ही होगा। दोनों ने अगले जन्म में जीवन लिया और धर्मराज ने जैसे बोला था वैसा ही हुआ। नीरज की इच्छा के अनुसार उसे बाल काटने का काम मिला। अब लोग उसके पास बाल कटवाने आते और सर झुकाते। बाद में उसको उसके काम के पैसे मिल जाते। वहीं रमेश का जन्म एक रईस परिवार में हुआ और वो एक बड़ा व्यापारी बन गया। अब उसकी जेब में दूसरों की मदद के लिए हमेशा पैसे रहते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम चाहे जिस भी हाल में हों, हमें खुश रहना चाहिए और किस्मत को नहीं कोसना चाहिए। बार बार किस्मत को कोसने से कुछ हासिल नहीं होगा। इसीलिए आभार व्यक्त करना सीखें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें।